इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेशन इन जावा और आप कह सकते हो हैज ए रिलेशनशिप। तो जावा में एग्रीगेशन क्या होता है और हैज ए रिलेशनशिप क्या होती है, इसको देखते हैं। तो एक्चुअली जावा में जो एग्रीगेशन होता है, that you can say that in Java aggregation is a type of association between classes in which one class contains a reference to the other class। तो जावा में एग्रीगेशन क्या होता है कि जब हम क्लासेस को डिजाइन करते हो और मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टी यूज करता हूं, उस प्रॉपर्टी में कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे क्लास का एज ए रेफरेंस यूज करता हूं, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। अभी मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, डोंट वरी, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। और ये जो ये रिलेशनशिप होती है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं हैज ए रिलेशनशिप से। अब हैज ए रिलेशनशिप भी क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इसका जो पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि हम कोई, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो कई सारी प्रॉपर्टी से मिलकर बनी है। जो इसमें कहना चाहता है, एग्रीगेशन इज टिपिकली यूज्ड टू मॉडल सिनेरियोज वेयर वन क्लास रिप्रेजेंट ए लार्जर एंटिटी। जैसे हमारी एक क्लास क्या करती है, लार्जर एंटिटी को प्रेजेंट करती है जो छोटे छोटे रिजनेबल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, सीधा मैं आपको एक डायग्राम से प्रैक्टिकली समझाता हूं कि मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट क्लास को डिजाइन करना था। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने रोल नंबर प्रॉपर्टी ली, नेम प्रॉपर्टी ली। तो रोल नंबर प्रॉपर्टी और नेम प्रॉपर्टी जो है वो मेरी क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, मतलब इनके लिए ये इंडिविजुअली डिफाइन होती है। लेकिन अगर मैं एड्रेस यहाँ डिफाइन करना चाहूँ, एड्रेस की प्रॉपर्टी को स्टूडेंट की डिफाइन करना चाहूँ, तो एड्रेस अपने आप में एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो कई प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। कि जैसे कि आप ये देखते हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये 5 प्रॉपर्टी मिलकर या इससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी मिलकर मेरे क्या बना रही है, एड्रेस को बना रही है। ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट की जगह मान लो एक एम्प्लॉय क्लास भी डिजाइन करता हूं, तो एम्प्लॉय के अंदर भी एम्प्लॉय आईडी एक प्रॉपर्टी होगी, एम्प्लॉय नेम होगी, और उसके बाद जो बाकी एड्रेस की प्रॉपर्टी का डिफाइन करना चाहूं, तो इसमें भी तो सिमिलर चीज है, क्योंकि एड्रेस डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगभग सेम होता है कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ में चाहिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 5 प्रॉपर्टी है मेरी, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये पांचों प्रॉपर्टी मिलकर मेरे एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है, एक कंपाउंड प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है, जिसको आप बोलोगे एड्रेस। ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें, इन चारों प्रॉपर्टी को, जो पांचों प्रॉपर्टी है, इनसे इन प्रॉपर्टी को लेकर मैंने एक सेपरेट क्लास ही बना दी, एड्रेस, एक सेपरेट क्लास। ये एड्रेस क्लास अपने आप में किसको प्रेजेंट कर रही है, एक एड्रेस ऑब्जेक्ट को। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी इसको पॉइंट करेंगी, ये सारी प्रॉपर्टी इसको पॉइंट करेंगी, मतलब ये सारी चीजें यहां पे है। तो क्यों ना मैं क्या करूं कि ये जो पांचों प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी हटा के जो एड्रेस क्लास है, इसका रेफरेंस मैं अपनी स्टूडेंट क्लास में एज ए एड्रेस इन प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकता हूं, ऐसे इंप्लॉय में, जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये। तो अब मैंने क्या कर रखा है, इनडायरेक्टली मेरे स्टूडेंट में 3 प्रॉपर्टी है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। जो एड्रेस प्रॉपर्टी है वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है जो किससे प्रेजेंट हो रही है, एक रेफरेंस से एड्रेस, जो किसका रेफरेंस है, एड्रेस क्लास का। तो इनडायरेक्टली एड्रेस मेरे स्टूडेंट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी है कैसे, एज ए एड्रेस रेफरेंस, और सेम थिंग हमारे एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल खुद करके दिखाता हूं सामने, डिजाइन करके, कि मेरे पास स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास मुझे यहाँ पे डिजाइन करनी है। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप कौन सी प्रॉपर्टी डालोगे, आप प्रॉपर्टी डालोगे, जैसे आपने बोला, रोल नंबर और नेम। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बना दी, रोल नंबर और नेम। ठीक है। अब मुझे प्रॉपर्टी क्या करनी है, अब मुझे हाउस को डिफाइन करना है, यानी एड्रेस को। तो एड्रेस को डिफाइन करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि एड्रेस एक प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, वो कई प्रॉपर्टी से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं एड्रेस डिफाइन करना चाहूं इसी क्लास के अंदर, तो मुझे 5 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब 5 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा एड्रेस डिफाइन हो गया। अब मैंने ऐसे ही बोला कि अगर मैं एक क्लास डिजाइन करता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, डिटैच करके, ये मैं सेपरेट कर देता हूं उसको। तो मैंने स्टूडेंट क्लास डिजाइन कर ली। ठीक है, चलो ये डिजाइन कर ली। अब मैं डिजाइन करता हूं एम्प्लॉय क्लास को। तो एम्प्लॉय क्लास को डिजाइन करता हूं, तो एम्प्लॉय क्लास को डिजाइन करने के लिए भी मैं एम्प्लॉय की पहले इसमें क्या डालूंगा, कुछ प्रॉपर्टी डालता हूं। तो एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती हैं, उसका जैसे एग्जांपल लेता हूं, एम्प्लॉय आईडी और नेम। तो ये मैंने 2 प्रॉपर्टी ले ली, एम्प्लॉय आईडी और नेम। अब इसके अंदर मुझे एड्रेस डिफाइन करना है, तो क्या इसके अंदर मुझे सेम जो प्रॉपर्टी एड्रेस की है, ये यहां भी चाहिए, राइट। तो देखो, मैं क्लास डिजाइन कर रहा हूं, एम्प्लॉय क्लास अपने आप में एक अलग क्लास है, स्टूडेंट क्लास अपने आप में अलग क्लास है, लेकिन क्लास में कॉमन क्या है कि ये जो पांचों प्रॉपर्टी कॉमन है। तो ये हम इनको रीयूजेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि मैं इन पांचों प्रॉपर्टी को लेकर एक अलग से एक सेपरेट क्लास बनाता हूं, एक सेपरेट क्लास बनाता हूं, और जिसका नाम रखता हूं मैं क्या, एड्रेस। तो ये देखो, मैंने क्या क्लास बनाई है, एक सेपरेट क्लास बनाता हूं, उसके अंदर सारी पांचों प्रॉपर्टी मैं रख देता हूं। अब फायदा क्या है, जब ये प्रॉपर्टी मेरी, देखो, ये प्रॉपर्टी मिलके मेरी एक क्लास बन गई एड्रेस। तो अब मुझे अगर इन ये सारी प्रॉपर्टी कहीं पे चाहिए, चाहे एम्प्लॉय क्लास में, स्टूडेंट क्लास में, ऐसे
प्रॉपर्टी एज ए रेफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, इन सारी प्रॉपर्टी की जगह में ये एड्रेस क्लास का एज ए प्रॉपर्टी एज ए रेफरेंस यूज कर सकता हूं। मतलब एक प्रॉपर्टी मैंने बताई ADDRESS, और ये प्रॉपर्टी किसको प्रेजेंट कर रही है, एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, यानी कि इनडायरेक्टली इसको प्रेजेंट कर रही है। अब सेम चीज मैं कर सकता हूं कि मुझे एम्प्लॉय के स्टूडेंट के अंदर भी ये चाहिए, तो मैं इन प्रॉपर्टी की जगह क्या करूं, एड्रेस क्लास का एक रेफरेंस यहां पे बना के रखूं। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं एड्रेस को बंद करता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक काम आसान कर लेता हूं कि अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको बंद करके सेव कर लेते हैं और दोबारा ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे। तो देखो, अगर अब आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उसमें गेटर सेटर बना लेते हैं। तो हमने जनरेट गेटर एंड सेटर कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और जनरेट कर लेते हैं। इससे हमारे गेटर सेटर मतलब प्रॉपर्टी सेट करने में आसानी रहती है। ठीक है, ये आपके इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है जिससे आसानी रहती है, और सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे किसे, एम्प्लॉय क्लास के लिए। तो एम्प्लॉय क्लास में यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाने वाला हूं कि कैसे इसका बेनिफिट है, आपकी ऑब्जेक्ट जो बनाते हो कैसे वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हैज ए रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं। हैज ए रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं मेरे सामने, हाँ जी। तो हैज ए रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मेरे एम्प्लॉय हैज ए एड्रेस ऑब्जेक्ट, एड्रेस रेफरेंस, स्टूडेंट हैज ए एड्रेस ऑब्जेक्ट और एज एड्रेस रेफरेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हैज ए रिलेशनशिप। अब इसको यूज करने के लिए देखो क्या करेंगे, अगर मैं आपको स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूं, तो देखो स्टूडेंट का एग्जांपल लूंगा तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, स्टूडेंट S1 इक्वल टू, मैंने किया न्यू स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में देखो मैं क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है, मुझे प्रॉपर्टी सेट करनी है S1 डॉट सेट, मैंने कर दिया सबसे पहले रोल नंबर करते हैं, तो रोल नंबर आसानी से कर दो, जो भी करना है 23 कर दिया मैंने, रोल नंबर सेट कर दिया। अब मैं क्या सेट करूंगा, अब मैं सेट करूंगा S1 डॉट सेट नेम, मैं नेम सेट कर देता हूं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या सेट करना है, नेम में मैं अपना नाम प्रदीप सेट करता हूं, और नाउ अब मुझे तीसरी प्रॉपर्टी सेट करनी है S1 डॉट सेट एड्रेस, S1 डॉट सेट एड्रेस। अब मैं देखो सेट एड्रेस सेट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एड्रेस सेट करने के लिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट यहाँ डालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सेट एड्रेस करने के लिए यहाँ पे एड्रेस का ऑब्जेक्ट होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, कैसे, ADDRE, एड्रेस का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ADDRESS इक्वल टू न्यू एड्रेस, और इसमें क्या करेंगे, इस मतलब हमने क्या किया, एड्रेस ऐसे प्रॉपर्टी एक सेपरेट एंटिटी है, इसको मैंने एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे, और जो भी इसमें प्रॉपर्टी सेट करनी, जो भी आप स्टूडेंट का एड्रेस अपने करना चाहते हो सेट कर दोगे, कैसे, एड्रेस डॉट सेट, जैसे मैंने कहा हाउस नंबर, सेट हाउस नंबर। अच्छा, मैंने उसके अंदर गेटर सेटर नहीं बनाया है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी गेटर सेटर बना लेते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, वरना आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ करते हैं सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है, सेलेक्ट और कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मुझे गेटर सेटर से केवल वैल्यू सेट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेट, क्या करना है, हाउस नंबर, तो मैंने हाउस नंबर सेट कर दिया 34। और क्या सेट कर सकते हैं एड्रेस में, एड्रेस डॉट सेट सिटी, सिटी सेट कर लेते हैं, सिटी में कर देते हैं दिल्ली, DELHI, ये कर दिया। और जितनी मतलब सेट में जो भी आपकी एड्रेस की जितनी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें आपको दिख रही है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, पिन कोड सेट कर लेते हैं यहाँ पे 3, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे आप सारी प्रॉपर्टी सेट कर लोगे, और ये जो आपका एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना है इसे कहां दे दोगे, S1 डॉट सेट एड्रेस में यहाँ पे। तो S1 जो आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है, इसमें देखो रोल नंबर भी सेट हो गया, नेम भी सेट हो गया, एड्रेस की सारी प्रॉपर्टी एज ए एड्रेस यहाँ पे सेट हो गई, तो आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका तैयार हो गया, जहां भी उससे प्रिंट करोगे सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर आप प्रिंट करना चाहो तो मैं काम करता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है, आप उसे ओवरराइड कर लो, सोर्स में जाओ, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, ये कर लेते हैं, यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और इसका यूज में आपको कभी और जरूरत पड़ी बताऊंगा, स्टूडेंट के अंदर भी जाते हैं, इसका टू स्ट्रिंग का मेथड, इसका पर्पस एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को मीनिंगफुल वे में प्रिंट करना चाहो, उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहो, तो आप प्रिंट कर सकते हो। अब देखो एक काम करते हैं, मेन क्लास के अंदर जब मैं S1 को प्रिंट करता हूं, तो देखो आप केवल S1 ऑब्जेक्ट जो प्रिपेयर हुआ है उसके अंदर सब कुछ सेट हो गया है, आपका रोल नंबर, आपका रोल नंबर, नेम और पूरा एड्रेस, ये देखो पूरी इंफॉर्मेशन अगर मैं रन करूं आपको प्रिंट होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टूडेंट का कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ तैयार होगा। तो ऑब्जेक्ट बना कैसे है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर एड्रेस जो है वो एज ए क्या है, रेफरेंस है, और एड्रेस क्या है, एक दूसरे क्लास का
ऑब्जेक्ट या रेफरेंस है, ऐसी एम्प्लॉय में। तो किसी क्लास के, एक क्लास के अंदर का दूसरे क्लास का जो रेफरेंस है, या कह सकते हो जो एज ए प्रॉपर्टी यूज होता है, इसी को बोलते हैं हैज ए। स्टूडेंट हैज ए एड्रेस, एम्प्लॉय हैज ए एड्रेस, और इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीगेशन क्या होता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, और आप किसी और भी टॉपिक पे, जावा, सेलेनियम, एपीआई, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।